ये भगवान के टाइम के वृक्ष हैं जो जिनकी जड़ें अमर हैं, डालियाँ खोखली हो चुकी हैं लेकिन पत्ते हरे भरे हैं। यही वृक्ष रात्रि में गोपी कृष्ण बनकर के रास करते हैं। वन के अंदर में आप लोग 5 पॉइंट देखेंगे। पहला देखेंगे ललता कुंड। जिस समय कृष्ण भगवान रास कर रहे थे, रास करते करते ललता सखी को प्यास लगी। ललता सखी कहने लगी कृष्ण जल पीना है, प्यास लगी है। भगवान बोले पीछे में जमना है, वहाँ जाकर के जल पी के आओ। बोले रात्रि का समय और हम लोग नारी हैं, हमको भय लगता है। तो जिस बांसुरी को भगवान बजा रहे थे उसी बांसुरी को जमीन से छुपाया और जल निकाला, तो उसका नाम पड़ा है ललता कुंड और 16,108 गोपियों की प्यास बुझाई। दूसरा देखेंगे भगवान का प्राकट स्थल जहाँ से दोनों मूर्तियाँ निकली। पहला वृंदावन बिहारी बलदेव जी की और दूसरा कृष्ण की, जिनका नाम पड़ा बांके बिहारी, जो सिटी के अंदर में है। आप लोग कलकत्ता के सेठ थे हरगुलाल, जिन्होंने सिटी के अंदर में मंदिर बनाया, वहीं उसको स्थापित किया हुआ है। तीसरा देखेंगे राधा रानी का मेकअप रूम। मेकअप रूम के अंदर में एक चांदी का बेड है। बेड के ऊपर में रात्रि में जब पुजारी बन को बंद करके जाते हैं 7:30 बजे 5 किलो फूलों की शेष सजाई जाती है। 16 श्रृंगार का सामान रखा जाता है। एक चांदी के गिलास में जल, 4 लड्डू, 2 पान, 2 नीम का दातुन रख करके जाते हैं। बाहर से 7 ताले लग जाते हैं, मन बंद हो जाता है। सुबह 6 बजे भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। दरवाजे के ताले खोले जाते हैं। क्या देखने को मिलता है? फूल सब बिखरा हुआ मिलता है, श्रृंगार का सामान यूज किया हुआ मिलता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, दातुन किया हुआ मिलता है और पान चबाया हुआ मिलता है। आज भी नित्य रात्रि कृष्ण आकर के अपने हाथों से राधा जी का श्रृंगार करते हैं, उनके साथ में रास करते हैं, लड्डू का सेवन करते हैं, जल को ग्रहण करके जाते हैं, पान को चबा करके छोड़ जाते हैं, दातुन को चबा करके छोड़ जाते हैं। चौथा देखेंगे बंसी छोड़ राधा रानी का दर्शन। जिस समय श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे अपनी राधा को भूल जाते। राधा रानी बोलने लगी ये बांसुरी मेरी सौतन हो गई है। कृष्ण भगवान जमुना तट पर शयन कर रहे थे। राधा जी गई, चुपके से उनका बांसुरी मुकुट चुराया और इधर आकर के कृष्ण का रूप धारण करके स्वयं बांसुरी बजाने लगी। भगवान जागे, देखा मेरा बांसुरी मुकुट किधर गया। अंतर ध्यान लगाया तो देखा राधा ने मेरा बांसुरी मुकुट चुरा के मेरा रूप धारण कर रखा है। तो कृष्ण भगवान आकर के राधा से कहने लगे कि राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन और 3 लोग तारन तरन है तेरे आधीन। हे राधे, तुमने कौन सी ऐसी तपस्या की जो 3 लोग के स्वामी को भी अपने बस में कर लिया। तो उनका नाम पड़ा है बंसी चोर राधा रानी और वर्ल्ड में दर्शन नहीं मिलेगा। स्वयं राधा ने कृष्ण का रूप धारण करके बांसुरी बजाई है। 5वां स्थान है स्वामी हरिदास जी, विट्ठल विपुल जी और जगन्नाथ गोस्वामी जी का जीवित समाधि, जिन्होंने 550 वर्ष पहले तप किया और भगवान का दर्शन करने के बाद अपनी योग साधना से अपना शरीर छोड़ दिया। बोलो राधा रानी की जय। तो दोस्तों आ गए हम निधि वन। ये वो स्थान है जहाँ किसी समय पे वृंदा के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस जाली के उस पार लगभग आज से 600 बरस पहले पूरा वृंदावन तुलसी का जंगल था। वृंदावन के अंदर में कोई भी घर, मकान, मंदिर, आश्रम कुछ नहीं था। तुलसी का वन था और कृष्ण का घर था। उस तुलसी वन के अंदर से 2 मूर्तियाँ निकली। पहला मूर्ति निकली कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी की, जिनका नाम पड़ा वृंदावन बिहारी। वृंदा नाम तुलसी का है, वन बोलते हैं जंगल को। तुलसी के वन से बलदेव जी की मूर्ति निकली, उनका नाम पड़ा वृंदावन बिहारी। उन्हीं के नाम से इस नगर का नाम वृंदावन पड़ा है। वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल पात पात पे राधे राधे हो। आज यहाँ लता पता वृक्ष सभी राधे राधे हो। ये तमाल तुलसी कहलाती है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी हमारे आपके घरों में होती है। ये तमाल तुलसी है जो केवल वृंदावन में ही मिलेगी आपको। क्या कहते हैं, तमाल। ये है ललता कुंड, जहाँ भगवान कृष्ण ने 16,108 गोपियों को जल पिलाया। बोलो ललता रानी की जय। ये है वृंदावन बिहारी वृक्ष के राजा बलदेव जी और ये कृष्ण नाम सिला ऊपर पड़े, कृष्ण भक्त पग धूल, निश्चय मानव देही के पाप होए दूर। हम लोग जो अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए अनजाने में जो पाप कर जाते हैं, उस पाप मुक्ति का स्थान है वृंदावन। उसी के लिए देश विदेश से लोग आते हैं कि जाएंगे वृंदावन धाम, अमर करेंगे माता पिता परिवार का नाम। हर माता पिता ये आशा करता है मेरा कोई सुपात्र बेटा बेटी हो जो तीर्थ में जाए तो मेरा नाम करे। तो पात्र होता है, कोर्ट कचहरी में नाम लिखाता है। उसी वन में से थोड़ा सा वन छोड़ा गया है जिसको तुलसी वन, निधि वन, मधुवन के नाम से जाना जाता है। ये राधा रानी का श्रृंगार का शिवरात्रि में यहाँ पर 5 किलो फूलों की शेष सजाई जाती है। 16 श्रृंगार का सामान रखा जाता है। चांदी के लोटे में जल, लड्डू, पान, दातुन रखा लेके जाते हैं। बाहर से 7 ताले लग जाते हैं। वृक्ष देख रहे हैं, सबकी जड़ें अमर हैं, डालियाँ खोखली हो चुकी हैं।
निधिवन में ये वो स्थान है जहाँ मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं और यहाँ जो है विराजमान होते हैं। जब कोई भी नहीं होता है तब वो इन वृंदा के वृक्षों के बीच कुछ पल यहाँ बिताते हैं। आज भी नित्य रात्रि कृष्ण इस वन में आकर के रास करते हैं। रात में पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी इस वन में नहीं रहता। अगर कोई रह जाता है, मर जाता है, पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, सीधा वैकुंठ की प्राप्ति मिलती है। लेकिन किसी को जीवा से बोल नहीं पाता कि मैंने भगवान का दर्शन किया। ये वृंदा के पेड़ हैं, वृंदा की पत्तियां हैं और ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है तुलसी श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है, उनकी पत्नी मानी जाती हैं। और ये यहाँ पे घने वृक्षों को आप यहाँ घने जंगल को इसमें पाएंगे। और यहाँ इनके बारे में एक मान्यता ये भी है कि यहाँ रात को कोई ठहरता नहीं। यहाँ काफ़ी सघनता देखेंगे वृक्षों की। वहाँ के बंदर काफ़ी सारे हैं और बंदरों से हमको काफ़ी सावधान रहना होगा। ये चश्मा निकाल ले जाते हैं और फिर उसमें उसके एवज में आपसे फ्रूटी या ऐसे कुछ मांगते हैं। और तो यहाँ पे जब भी आप आएँ तो बंदरों से काफ़ी सावधान रहें। बीच में राधा रानी खड़ी है जो स्वयं शिकार को धारण करके बांसुरी बजा रही हैं। दोनों तरफ में उनकी सखियां ललता और विशाखा। 5 मिनट आराम से। ये 3 महात्माओं का समाधि है। पहला जगन्नाथ गोस्वामी जी का, दूसरा हरिदास जी का। हरिदास जी ने द्वापर युग में कृष्ण के टाइम में ललता सखी का अवतार लिया था और कलयुग के अंदर में स्वामी हरिदास जी के रूप में जन्म लिया। सन 1630 में अपनी योग साधना से अपना शरीर छोड़ दिया। ताली बजाओ, प्रेम से हंसी करो। कहते हैं वृंदावन में जो हंसता है उसका घर बसता है और अंत समय बैकुंठ जाता है। वृंदावन में रोता है तो अपनी आंखें खोता है। कृष्ण भगवान ने यहाँ बाल रूप में हंस हंस के लीला की। यहाँ हंस के जाओ, घर के अंदर में भी खुशहाली है। और ब्रज के इस क्षेत्र में इसी तरह हम आपको दर्शन कराते रहेंगे और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम तरह की गाथाएँ कथाएँ जो यहाँ लोक मान्यता में प्रचलित हैं वो आपको सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे।